हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज भी हम इस क्लास में क्लास 11 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है ना। समझते हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है, जब आप बिजनेस करते हैं तो बैंक में तो आना जाना लगा ही रहेगा। ठीक है ना। तो आप बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, कुछ कस्टमर्स आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भी डालेंगे, बैंक से आप लोन भी लेते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ की सी बात की जाएगी बैंक की स्टेटमेंट की। जो आपकी ट्रांजेक्शन है बैंक में क्या होता है, एक पासबुक दे देते हैं बैंक वाले। आपको क्या करते हैं, पासबुक दे देते हैं जब आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं। और एक आप अपने घर पे यानी बिजनेसमैन क्या करता है, कैश बुक बनाता है। क्या करता है, कैश बुक बनाता है। उन दोनों को हम मैच करना ही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। देखते हैं मीनिंग ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। A statement prepared by the account holder to reconcile bank balance as per own books है ना, with balance as per बैंक। यानी कि रिकंसाइल का मतलब होता है मैच करना। मिलाता है अकाउंट होल्डर जिसका भी बैंक में खाता होता है, वो अपने ही खाते को क्या करता है, मैच करता है। ठीक है ना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन ए पर्टिकुलर डेट to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। ठीक है। देखो, बैंक में जब आप अकाउंट ओपन कराते हो तो बैंक आपको इशू करता है, पासबुक देता है एक छोटी सी। ठीक है ना, जिसपे नॉर्मली सेविंग अकाउंट लिखा रहता है, बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट लिखा रहता है। ठीक है ना। और जब आपको ये देता है तो उसको क्या बोलते हैं, पासबुक बोलते हैं। तो अकाउंट होल्डर क्या करता है, पासबुक से कैश बुक को क्या करता है, मैच करता है। ठीक है। देखो, अमाउंट्स डिपॉजिट बोथ कैश एंड चेक। बैंक में दो तरह के, भाई आप नकद भी जमा करने जाते हो या निकालने जाते हो, चेक के थ्रू भी जाते हो। ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, एंट्री क्या हो जाती है, मिसमैच हो जाती है, बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है ना। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है कि बताओ जरा रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बुक कीपिंग का पार्ट है या नहीं। तो उसका आंसर करेक्ट है, नहीं, बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है ना। बट इट इज ए मेथड ऑफ इंश्योर दैट देयर आर नो एरर्स और ओमिशन इन रिकॉर्डिंग बैंक ट्रांजेक्शन। है ना। लेकिन ये श्योरिटी देता है, इंश्योर करता है कि कोई भी गलती, है ना, कोई भी ओमिशंस बैंक ट्रांजेक्शन में नहीं है। अब बात करते हैं, कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से क्या आता है, मिसमैच आता है ना, जिसकी वजह से आता है मिसमैच आता है। तो देखते हैं वे कौन कौन से रीजन है जिससे मिसमैच आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका डिफरेंस ड्यू टू टाइम इन रिकॉर्डिंग एंट्री। टाइम गैप, है ना, टाइम गैप की वजह से भी क्या आता है, मिसमैच आता है। दूसरा आपका है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर। क्या किया बैंक ने, तो उस ट्रांजेक्शन को क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अकाउंट होल्डर ने नहीं किया। यानी कि पहला तो क्या है, टाइम गैप है। दूसरा क्या है, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजेक्शन को लेकिन अकाउंट होल्डर ने नहीं किया। तीसरा क्या है आपका, एरर। देखो भाई, एरर एरर का मतलब क्या होता है, गलती होता है, गलतियां होता है एरर का मतलब। ये तो किसी से भी हो सकती है, बैंक वालों से भी हो सकती है और अकाउंट होल्डर से भी हो सकती है ना। ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं टाइम गैप किस किस वजह से आता है। टाइम गैप किस किस वजह से आता है। डिफरेंस ड्यू टू टाइम इन रिकॉर्डिंग एंट्री। जब आप
एंट्रियों को रिकॉर्ड करते हो तो टाइम की वजह से भी अपने का असर मिसमैच आता है। तो पहले जैसे कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, आपने क्या किया, एक आदमी राम है, आपने राम को चेक काट कर दे दिया, आपने राम को चेक काट कर दे दिया, भाई राम जाओ बैंक से आप इसको क्या करा लो, कैश करा लो, इसको क्या करा लो, कैश करा लो। मान लीजिएगा देखो ये तो आप है और ये कौन है, एक आदमी है राम, आपने इसको एक चेक दे दिया है ना, इसको क्या कर दिया, चेक दे दिया, मान लीजिए 10,000 का है, ठीक है, इशू कर दिया इसको आपने कहा भाई जाओ बैंक से पैसे ले लो, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो आप अपने यहाँ बनाते हो कैश बुक, यानी कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम, आपने अपने बैंक को क्या करते हो, कम कर देगा। मान लीजिए 10,000 रुपये आपने, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया थे, आपने राम को 10,000 रुपया दे दिए, तो आपने तो अपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया कि आपके पास कितने हैं, 90,000 रुपये। लेकिन राम भाई साहब क्या हुआ, राम ने क्या किया, राम उस चेक को लेकर घूम रहा, लोगों को दिखाता कि आगे देखो भाई मेरे पास चेक है, उसको बैंक में लेकर नहीं गया। तो अब आप गए बैंक में, आपने बैंक वाले को, आप भाई जरा मेरा स्टेटमेंट दिखाना कितना है, तो बैंक वाला क्या कहेगा आपको कि भैया सर आपके अकाउंट में कितने रुपया है, 1 लाख रुपया है, क्योंकि वो चेक तो उसके पैसे निकले नहीं, और आप सोच रहे कितने हैं, 90,000 रुपया। तो यहाँ पर क्या है, मिसमैच है, पहला मिसमैच तो आपका यही है। दूसरा है चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर। अब इसका उल्टा, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया, आपने सोचा कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, लेकिन अब तक कि वो क्लियर नहीं हुए। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर, दूसरी हमने आपको बताया था कि कुछ ट्रांजेक्शन क्या करता है, बैंक रिकॉर्ड कर लेता है लेकिन अकाउंट होल्डर उसको नहीं कर पाता। जैसे कि इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय बैंक, बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट दिया हमको, तो हमारे अकाउंट में उसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमको नहीं कोई खबर आई, तो हम कहाँ से करेंगे भाई। दूसरा बैंक चार्जेस, बैंक ने कोई चार्ज ले लिया, जैसे आपसे एटीएम वगैरह का चार्ज लेते हैं, वो सर चार्ज लेता है ना, तो हमारे अकाउंट को क्या कर दिया, कम कर दिया, लेकिन हमको खबर नहीं आई। दूसरा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, कभी कभी क्या करते हैं, बैंक हमारे बिहाफ पर इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट कर लेता है, तो हमको खबर नहीं आती। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, किसी कस्टमर ने क्या किया, हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल दिए, तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया और हमको खबर नहीं आई। फिर डायरेक्ट डिपॉजिट, ये डायरेक्ट पेमेंट था, ये क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट है। पेमेंट का मतलब कि हमारे बिहाफ पर हमने किसी का पेमेंट कर दिया, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, कम हो गया, डिपॉजिट में क्या हो गया, बढ़ गया होगा। डिसऑनर्ड ऑफ बिल है ना, या डिस्काउंटेड विद द बैंक, ठीक है ना। डिसऑनर मतलब होता है कि बिल के पैसे ना आना, है ना, सम्मान ना होना, अपमान हो जाना बिल का। बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, ठीक है ना, हमारे बिहाफ पर बैंक ने क्या किया, बिल को कलेक्ट कर लिया। तो थर्ड था आपका एरर्स, है ना, ये एरर्स एंड ओमिशन, कुछ गलती हो जाना या कुछ भूल जाना, ठीक है ना। इसमें प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, इसका एक फॉर्मेट देख लीजिए, थोड़ा सा इसको कैसे बनाते हैं। आपको कैश बुक और पासबुक दे के रखते हैं, ठीक है ना। इसमें बनाने के 2 तरीके होते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस क्या होता है, फेवरेबल होता है, ये आपका ध्यान रखना। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है और कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है। ऐड या कुछ जो भी ट्रांजेक्शन हमारा इफेक्ट को नील करने के लिए ऐड लेस करते हैं, फिर आपका आता है बैलेंस एज पर पासबुक। ओके स्टूडेंट्स।